पुराने समय की बात है। काशी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह रोज भीख मांगकर जीवन व्यतीत करता, पर फिर भी वह सदा संतुष्ट रहता था। उसके जीवन में केवल एक ही दुख था। पेट भर भोजन तो मिलता, पर मन को तृप्त करने वाला कोई सच्चा मार्ग नहीं मिलता। एक दिन वह गंगा घाट पर बैठा उदास मन से प्रार्थना कर रहा था। तभी वहां भगवान विष्णु के एक रूप में नारायण स्वयं एक वृद्ध साधु के वेश में प्रकट हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम सच्चे मन से सत्यनारायण व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत का विधान पूछा और अगले ही दिन फल, फूल और गंगाजल से भगवान सत्यनारायण की पूजा की। व्रत के फलस्वरूप उसके घर में धन संपत्ति तो नहीं, पर संतोष, शांति और भक्ति का भंडार भर गया। एक दिन वही ब्राह्मण एक धनी व्यापारी से मिला और उसे भी सत्यनारायण व्रत करने को कहा। व्यापारी ने व्रत का वादा किया, लेकिन मन में अभिमान था। उसने कहा, जब मेरा व्यापार सफल होगा तभी मैं पूजा करूंगा। कुछ महीनों में व्यापारी अत्यंत धनी हो गया, पर व्रत करना भूल गया। एक दिन वह अपने जहाज में माल भरकर विदेश जा रहा था, तो अचानक समुद्र में तूफान आया और उसका जहाज डूबने लगा। घबराकर उसने याद किया कि उसने व्रत करने का वचन तोड़ा था। उसने मन ही मन भगवान सत्यनारायण से क्षमा मांगी और प्रण किया कि जैसे ही वापस लौटेगा व्रत करेगा। चमत्कार हुआ, समुद्र शांत हो गया और वह सकुशल घर लौटा। व्यापारी ने अपनी पुत्री की शादी के दिन व्रत करने का आयोजन किया। पूजा के बाद सभी प्रसाद खाने लगे, लेकिन पुत्री ने प्रसाद को हल्के में लिया और मजाक उड़ाया। उसी रात उसकी पुत्री मूर्छित हो गई और कई वैद्य बुलाने पर भी वह नहीं उठी। पिता ने फिर भगवान से प्रार्थना की। एक स्वप्न में भगवान ने कहा, जहां तक श्रद्धा है वहीं तक मेरा फल मिलता है। पुत्री ने जब प्रायश्चित कर सच्चे भाव से व्रत किया तब वह ठीक हो गई। एक बार राजा तुलाधार ने भी सत्यनारायण व्रत का आयोजन किया। राज्य में सुख, शांति और वर्षा की कृपा हुई। तब से सत्यनारायण व्रत को हर पूर्णिमा पर करने की परंपरा बन गई। जो भी श्रद्धा और भक्ति से भगवान सत्यनारायण का व्रत करता है, उसके जीवन में शांति, सुख और संतोष का वास होता है। लेकिन जहां झूठ, अभिमान और भूल होती है, वहां भगवान भी अपनी कृपा रोक लेते हैं।